बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सदगुरु श्री रामदास जी महाराज की। बोली श्री दयालुदास जी महाराज की। श्री देवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री राम निवास दास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, श्रीमद रामदास जी महाराज वे अनंत कोटि संत महापुरुषों के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य संत श्री पारसराम जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, वे समस्त भाव नगरी प्रेम नगरी साथीन ग्राम वासियों री हार्दिक भावना सु, राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ और सब दिवसीय भक्तमाल कथा श्रवण करने रो बहुत सुंदर आपे सब लोगों ने अवसर मिलो है। सजनों, मानव जीवन में ऐसा अवसर दुर्लभ है। भाग्यशाली जो जीव रहे हैं वे जीवा नहीं, ऐसो जीवन में योग मिले है। सत्संग रो योग भाग्यशाली जीवा नहीं मिले है। महात्मा कहे मानव जीवन संत मिलन हरि सुमिरन वैराग ये चारों उनको मिले जिनके मोटे भाग। मानव जन्म जो देवता ने दृढ़ है, अभी सत्संग ने अपने हृदय में बैठा है और वैराग्य के साथ परमात्मा रे नाम रो सुमरण अपनो कल्याण करने वालों है। तो सत्संग रे पावन प्रसंग में, भक्तमाल कथा रे पावन प्रसंग में पिछले 2 दिन सो अपे मारवाड़रा भक्त शिरोमणि फूलीबाई जी महाराज जी जो पावन पर्ची जी श्रवण कर रहा हूं। सुनियो हो अके कि फूलीबाई मांझवास में किसान परिवार में फूलीबाई रो जन्म हुयो। बाल अवस्था में बातों ले और खेता जावता बीच रस्ते में ज्ञानी जी महाराज संत मंडली रे साथ मिलिया और भातारो भोजन संताने जी मायो। संत प्रसन्न वे फूलीबाई ने राम भक्ति रो भेद बतायो और फूलीबाई भजन करने लग्या। और भी भजन रे प्रभाव सु
दूर देशांतर फूलीबाई जी महाराज री महिमा फैल गई। देखो सजनों, भगवान री जो भक्ति है वो कभी छुपे नहीं, संत कभी छुपे नहीं, इस संसार में प्रकट हो जाया करे। संत स्वयं ने प्रकट करनी नहीं चाहे, पर भक्ति री प्रभाव सो संत महापुरुष प्रकट हो जाया करे संसार में। कैसे? संत छिपाया नहीं छिपे, उजियागर जगमाई, सूरज उगियो सुखराम कहर किसको सूझे ना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहे, जैसे प्रभात री समय सूर्य उदय वे, तो चाहे कितना भी बादल छावड़ा रहे, पर वो सूर्य रे प्रकाश ने रोक नहीं सके। सूर्य उगते ही सब जगह प्रकाश हो जावे है। ऐसी फूलीबाई री भक्ति रो प्रभाव, फूलीबाई री महिमा जोधपुरा राजा जसवंत सिंह जी सुन और पधारिया फूलीबाई से वार्तालाप करने वास्ते। कल री सत्संग में फूलीबाई और राजा जसवंत जी रो अपने वार्तालाप सुनियो हो। तो फूलीबाई से जैसे ही वार्तालाप यो राजा जसवंत सिंह जी रो, तो राजा जसवंत सिंह जी बहुत प्रभावित किया। बहुत राजा जसवंत जी ने सुख मिलियो, और राजा जसवंत जी ने ये मन ही मन अनुभव है कि फूलीबाई उच्च कोटि री भजनानंदी जीवात्मा है, ये साधारण जीवात्मा नहीं। बीच में राजा जसवंत कहीं बोले फूलीबाई ने, राम भजन रो हीर, पास्या रोटी राबड़ी, हूँ बेनड़ तू बीर। पास्या रोटी राबड़ी, हूँ बेनड़ तू बीर। बोलो राम जी महाराज की। मारो मन माने नहीं राम भजन को हीर। ये राजा जसवंत मारो मन हीरा मोरो नहीं माने, क्योंकि सजनों जिन्हें राम नाम रूपी हीरे री खबर हो गई है, फिर ये हीरा पन्ना तो गणी। देखो दृष्टि निहार, बाई केम जिमावसी, सो मोई के हो विचार। बाई केम जिमावसी, सो मोई के हो विचार। बोलो राम जी महाराज की। मेरे संग सेना गणिर देखो दृष्टि निहार, बाई केम जिमावसी, और सो मोई के हो विचार। तू भोजन री मनवार कर रही है, हमारे साथ तो 500-600 सैनिक है, तू कैसे जिमाई सबने, और कहीं जिमाई? तो फूलीबाई के घर चलो, मारे घर में जैसो वही जैसो प्रसाद कराओ। दोई दोई डबरा राबड़ी, दोई दोई सोगर राज। रुच रुच जीमा प्रीत से, घर फूली रे आज।
रुच रुच जी मो प्रीत से घर फूली रे आज। बोलो राम जी महाराज की। दोई दोई डबरा राबड़ी दोई दोई सोगर आज। रुच रुच जी मो प्रीत से घर फूली रे आज। दो दो दबरा राबड़ी थुल्ली और दो बाजरी की रोटी। आप आओ घर पधारो और भोजन करो। सजनों यही है गृहस्थों कर्तव्य। अतिथि आवे तो घर में वे जैसो भोजन तैयार है भाई। और अतिथि रो ये कर्तव्य अगलो ज्यों प्रेम रे साथ जिमावे बिने भाव और प्रेम रे साथ में पाले वे भाई। राजा जसवंत जावे फूलीबाई रे घर सैनिकों रे साथ। पुरानो मकान कच्चा मकान बनी उड़ा है। सैनिक लोग सब बैठ गया है बाहर। राजा रे बीच बैठने वास्ते खाट बिछा दी। आड़ोसी पाड़ोसी माता बहना ने बुलाई और थुली बनाई राबड़ी बनाई। अब के इतनी व्यवस्था नहीं है कि भाई 500-700 आदमी एक साथ कैसे जिले। बीच में फूली भाई भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान आज आप रे भक्तों री टेक आप राख जो। सैनिक बैठ गया सब पंक्ति में। और कैसी रचना वे सजनों। सैनिक बैठा है भोजन करने। एक एक सैनिक के सामने एक एक भूली भाई दिख रहा है राजा ने। राजा जसवंत इते उते जाके। राजा जसवंत इते उते जाके। सादारी पद सायब राखे। सादारी पद सायब राजा जसवंत इते उते जाके। राजा जसवंत इते उते सादारी पद सायब राखे। सादारी पद श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। जेता मानस तेती फूली और पातल पातल पुर से थूली। एक फूली भाई अनेक नजर आ रही है तो कुछ शंका करे एक फूली भाई अनेक नजर कैसे आ रहा है। क्योंकि राम भक्ति रे द्वारा रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाया करे।
एक लगी माँ या मई माँ नामरी ऐसी सिद्धि है जिस सिद्धि में एक शरीर सु अनेक शरीर करने की क्षमता प्राप्त हो जाया करे है। वो सिद्धि भगवान री भक्ति री द्वारा प्रकट हुए है। और राम मिलियारा रामदास समाचार है एक रिद्धि सिद्धि दासी पांव तलेर सेवा करे अनेक। ये राम मिलियारा समाचार है कि रिद्धि सिद्धि दासी री तरह बे भक्त संतों रे साथ सेवा करे है भाई। पातल पातल में थुली पुरुष रहा है और कहे कि जी आदन में जी बर्तन में फूली बाई थुली और राबड़ी बनाई इतने सैनिक जीमगा फिर भी वो बदी नहीं भाई, सब तरपत हो गया। राजा जसवंत इतुत जाके और साधारी पत साहिब राखे। राजा जसवंत इधर उधर देख रहा ये कहीं बात हो रही है, ऐसा दृश्य तो पहली दफे देखियो। परमात्मा सुख सारण जी के साधारी पत साहिब राखे। भक्तों री पत कौन राखे हैं? भगवान राखे हैं। कहो है वाणी में दरिया दोषण दास में राम रादोस साधु चाले पेंड 10 हरि आवे 100 कोस। साधु चाले पेंड 10 हरि आवे 100 कोस। बोलो राम जी महाराज की। दरिया दोषण दास मेर नहीं राम का दोष। साधु चाले पेंड 10 हरि आवे 100 कोस। यदि कोई भक्त परमात्मा की तरफ एक कदम रखे, कदम रखनो यानी भक्ति करे, भक्ति प्रारंभ करे तो भगवान 100 कोस मेरे सामने आवे। संकट पड़े जब साधु में सब संतन के शोभ दरिया साई हरि करे परचा माने लोग। जद भी साधक में संकट पड़े और जद भी साधक रे आवश्यकता पड़े भी समय भगवान की कृपाओं वो संकट भी टल जावे और वो आवश्यकता है वो भी परमात्मा पूर्ति कर देवे। वो परमात्मा ही समर्थ है। गीता में भगवान करण के हे अर्जुन जो मने अनन्य भाव सु ध्यावे है, जो परमात्मा रो अनन्य भाव सु सुमरण करे है, बिने जो चीज प्राप्त नहीं है वो चीज तो देऊं और जो प्राप्त है मेरी रक्षा करूं। जो वस्तु प्राप्त है मेरी तो रक्षा करूं, मैं सुरक्षा करूं भी वस्तु री जो मैंने प्राप्त है, और जो भी आवश्यक है वो भी मैंने दूं। भक्त ने देवे है सजनों जो भगवान की भक्ति करे। कोई शंका कर ले फूली बाई रे भगवान आया, फूली बाई रा कार्य भगवान सारिया है, कहीं अपना नहीं सारे। अरे क्यों नहीं सारे? वो तो भगवान फूली बाई रे इतना ही नजदीक है, अपने इतना ही नजदीक है। बताओ आप, वो तो मैंने तो भगत प्यारा लगे है, भक्ति प्यारी लगे है और सच्चाई प्यारी लगे है। वो दूर नहीं है, वो हाजिर हजूर है, वो सबरे वास्ते एक ही है। इसे नहीं कि फूली बाई नजदीक लागता, मीरा बाई नजदीक लागता, आप दूर हाँ भगवान। अपन दूर भगवान अपनों दूर है नहीं, अपन दूर है गया भगवान। अपन ही भगवान री भक्ति छोड़ दिया तो भगवान तो उड़ीक दिया कि कद वो मार दिख न मुंडो करे, कद मैं दिख न चालू इरे सामी आऊं। साधारी पत साहिब राखे, अनेकों भक्तों री पत राखी है, कोई कमी नहीं। रामदास जी महाराज कहो कि नहीं दिनो नहीं दापो रिपियो नहीं रोक, जीमन बैठे रामदास न आई मिले सब थोक। कौन भेजे? परमात्मा भेजे। किशनदास जी महाराज भी कियो मूंग मोट घी गहूं गंवार किशनदास रुचि पाई सब भेजा किरतार। वो परमात्मा ते पूर्णे वालो है, पूर्णहार परमात्मा। वो सबरा कार्य सारे है भाई, अपना क्यों नहीं सारे?
साधारी पद साहिब राखे। जो जो साधक साधना करी है मेरे वास्ते भगवान आया है। एक समय कोई जिज्ञासु जाए और खेड़ापा आदि आचार्य रामदास जी महाराज ने प्रश्न करे, हे महाराज राम जी कैसा है, राम जी कहीं कर सके है, राम जी की माते मेहरबान बिया है। तो रामदास जी महाराज अपने वाणी रे माध्यम फरमावे, जो जो भगत राम जी ने सुमरिया है अंतर्मन सु, राम जी मेरा कार्य सारिया। सारे
श्री रामदास जी महाराज की। राम जी ऐसा रे भाई, जारो भजन करो चित लाई हरि तो ऐसा रे भाई। यदि कोई चित लाई यानी पूर्ण अनुराग रे साथ भी परमात्मा री भक्ति करे, दासातन और समर्पण भाव रे साथ और पूर्ण विश्वास रे साथ निष्काम भाव सु, तो परमात्मा ऐसा है कि जी भगत नामदेव रे रेवने वास्ते छानड़ी भी नहीं ही, और भगवान चेजारा रो रूप धारण कर और नामदेव भगत रे छान छाई ही भाई। बताओ कबीर साहब रे काशी नगरी में केशव बिंजारा रे रूप में आई और बहुत विशाल भंडारो दियो। भगवान खुद केशव बिंजारा रूप में आया है। भगत मलुकदास री लाज भगवान राखी, भगत सेनजी रे वास्ते नहीं बन और भगवान आया है। मीरा रा जहर ने अमृत कर दियो हो। अरे ऐसा अनंत उदाहरण है। जद जद भक्ता में भीड़ पड़ी, आवश्यकता हुई, तब भगवान आया। पर वे भगत सकामी भक्त नहीं या निष्कामी भगत है। जद महात्मा के कल्पे कारण कौन है और कर सेवा निष्काम। बाया कहीं देखो लारे, आगे देखो लार नहीं देखना। ध्यान सत्संग में एक जगह बनो थे बुढ़न देखते हैं ताकि पूरी सुरता और ध्यान बुढ़न की परो बुढ़न ध्यान के हूं कीजिए की बात तंग सुनाई कौन दी। देखो जिधर अपनो ध्यान है, जैसे अभी कोई मन कह रही और मारो ध्यान उधर की परो पूर्णतया, तो वो बात मैंने सुनाई नहीं देवे, चाहे अटी पास में बैठो वो कह रही हो। तो सत्संग में बैठे बाद में ध्यान एक जगह बनो, अड़नो अड़ने नहीं देखनो। बीरू कहीं वे के विक्षेप है, लाभ कहीं मिले बताओ। बुढ़न देखे थे धान कहीं मिलियो बताओ बा कि मिलियो, और बुढ़न की वे तो थे बैठे बैठे कहीं कर सको बताओ। तो आप तो ध्यान रखो, सत्संग में ही ध्यान रखो एक ही जगह। देखो श्रोता वही है, श्रोता वही जो सुरती साधे, श्रोता वही है जो सुरती एक जगह ठिकाने रख और वक्तारी बात ने ध्यान पूर्वक सुने, वही श्रोता है। वक्ता श्रोता एक रस, तब गरजे उर नाद, फूटे चित चर्चा अफल वचन रसीलावाद। फूटो चाकर नहीं सजे, फूटो मोती माल, किसना पानी नहीं डबेर सरवरी फूटी पाल। बताओ आप। ऐसे ही महात्मा कहे कि श्रोता और वक्ता एक तरफ ध्यान आप रो वे, जितने ध्यान हो आप सुनो भी तो लाभ ज्यादा वे, और माने भी कहने रो आनंद आई। देखो एक महात्मा जो सत्संग सुनाता, महात्मा सत्संग सुनाता, जना भक्त लोग आता है, तो भी सभा में एक राजा भी आता है, जो राजा बड़े ही जिज्ञासु अच्छे श्रोता है। एक दिन कहीं योग महात्मा जी सत्संग समय ही भक्त लोग सब आएगा और सब बैठा हार के महाराज सुनाओ कि सुनाओ कि ने अभी तक श्रोता आया ही नहीं। श्रोता कौन के? वो राजा नहीं आयो अभी तक। वे भक्त लोग विचार करियो रे राजा संतान की स्वार्थ है राजा जो राजा आया बिना शुरू ही कौन करे सत्संग। पर महाराज क्यों नहीं रे, सच्चो श्रोता है जी को वो राजा ही है। क्यों कैसे महाराज क्यों समय आया बताऊं कने। अब दिन बीतिया, एक दिन का यो महाराज सत्संग कर रहा और योग माया रे द्वारा ऐसी महाराज योग माया करी कि चारों तरफ अग्नि लाग गई। और राजा रे मेल में ही तो सत्संग कर रहा और मेल में चारों तरफ अग्नि लागी। श्रोता है जो सुनने वाला है उड़ा बे कोई कड़ नहीं भाग रहा है, कोई कड़ नहीं भाग रहा है। कई साधु संत भी यहाँ जो सत्संग सुनने आया बे अपनी कोई चादरा लो न जावे, कोई थैला लो न जावे, सब इधर उधर भाग गया। पर वो राजा एक आसन माते बैठो, वो इधर उधर कठे ही नहीं भागो। थोड़ी देर में अग्नि ने शांत करी, शांत करिए बच गई फाचा बेहू अब सब फाचा बैठा।
क्यों ई कारण हुई तुम्हें भी दिन सत्संग लेट शुरू करी और श्रोता सचो हो ही जाए। अरे राजा रे तो मेल जल्दी हो ताके करने तो समाधि कहीं जो कहीं जल्दी हो तारो वो कहो महाराज जी के तारे वास में तो कहीं है जो जल्दी हो। अरे कोई कह रही हमारी चादर जल रही है, कोई कह रही है हमारे थैलो बड़े है। राजा रो मेल बढ़ दो तो यो परवा गुण करी ध्यान पूर्वक एक जगह बैठो रही आश्रम इनके सच्चो श्रोता। तो सत्संग में बैठे आने बाद में श्रोता बनन बैठो, एकदम से ध्यान आप सत्संग में होना चाहिए। आलस कई लोग यूं बैठा है, अरे यूं कहीं बैठा हो बड़े यूं सैनिक जी सीमा मात की खड़ा रहे बंदूक लियोड़ा, एकदम से सावधान पोजीशन में। सत्संग में भी बैठो तो सावधान पोजीशन में बैठो। बताओ आप भाई कई बूढ़ा लोग है मेरे तो गोडा दुखे तो ऐसे कर ले तो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, परिस्थिति है। बूढ़ा है नोड़े ही गोडा ऊंचा कर उड़ा बैठा है, यूं यूं करे, कोई घंटी नीची कर उड़ा बैठा है। ये तो कहीं आलस बढ़ियो है तुमने बताओ, है ना। सुस्त नहीं रहना चाहिए ज्यादा आदमी ने, एकदम से सावधान रहना चाहिए सत्संग में। यदि ये शब्द रूपी बाण है जो ये आप हृदय में लगेला भाई, बोलो राम। देखो कड़न प्रसंग कड़न गई अथा ही लेगा भाई। तो कहीं प्रसंग चल रही हो कि राम जी ऐसा रे भाई, ऐसे अनंत कोटि भक्तारा राम जी कार सारिया, और आज फूली बाईरा भी कार्य भगवान सारिया। सब सेना त्रपत भई पीछे भयो समाद, रिद्ध बधारी राम जी फूली जानी साध। रिद्ध बधारी राम जी फूली जानी साध। बोलो राम जी महाराज की। सब सेना त्रिपत भईर पीछे भयो समाद, रिद्ध बधारी राम जी फूली जानी साध। सारी सेना भोजन कर और तृप्त हो गई। वाह वाह। फूली बाईरी भक्ति रू प्रभाव राजा जसवंत और सैनिक समझ लियो हो। सांझ पड़ी दिन आंथियो गाया आई गवाड़, बालक दौड़ आविया बाई बच्चा बाड़। बोलो राम जी महाराज की। सांझ पड़ी दिनांती और गाया ही गुआड़। फूली बाई रे जो पिताजी माताजी बहुत गाया रखता, लगभग कहे कि फूली बाई रे अगर 40-50 गऊ माता ही, और पुराने समय में लोग गाया रखता। मेड़ता चेतरा एक बाबा जी मिलिया बेकियों में 100 गाया चरातो। हमारे पिताजी रे कने कितनी गाया ही 100 गाया ईर में चराता। मैं क्यों दूध रो कहीं करता कि दूध पीता दही जीमतार आनंद करता, डेयरी मां थोड़ी बेचता। बताओ तो गौ माता ने घर रखता। अरे सजनों गौ माता कोई सामान्य पशु नहीं है। गौ माता तो वो है अपना शास्त्र के कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम, कई देवता रो निवास गौ माता में रहे। और गाय रो दूध और गाय रो घी अमृत रे समान। आज री समय में लोग गाया राखनी बंद कर दी। शहरा वाला शेर वाला लोग रख नहीं सके वो बात अलग है, पर गांव वाला लोग भी गौ माता नहीं रखे। एक गाय प्रत्येक रे घर में होनी चाहिए, एक गौ माता होनी चाहिए जिरी सेवा करा। वो अपने आंगन में फिरे तो अपनो आंगनो पवित्र वे। गाय रो गोबर पवित्र है। गौ मूत्र सो तो कई प्रकार की बीमारियां कटे है। बताओ आप पुराने बडेरा गाय राखता। फूली भाई कहे ने गाया चराश्यू सेवा करश्यू बापू रे गरबार। भगवान कृष्ण भी बाल अवस्था में गौ माता चराई। बताओ आप एक सिद्ध संत जालंधर नाथ जी महाराज भी 1000 गाया अपने साथ रखता। कितनी गौ माता 1000 गाया अपने साथ रखता। गौ माता री बड़ी विशेषता है। गाय राखो भाई घर में, फिर आप तो अपने स्वार्थ रे वास्ते भैंस रखा,
और गौ माता री सेवा छोड़ दी अपन। कई लोग दुखी क्यों हैं? वे गौ माता री सेवा छोड़ दी। अरे सेवा तो करनी अलग बात है, गाया री जो भूमि में भी नंदा पर बैठा है, बताओ आप। और गाय री भूमि में बैठा है, एक ही गाय बड़ा महकुन बाड़ी उड़ी, फिर कहे कि महाराज मारे तो 24 घंटा दुख ही रहे। तो दुख तो रहे ही, राखो ही कोनी जीरी भूमि है, वो भूमि मांग करे है गौ माता री। घर में गाय होनी चाहिए, गाय रो दूध पिए। गाय रो दूध कौन पिए? बीरू बछड़ो पिए, टोगड़ी हो, बताओ आप। वो कैसे चंचल रहे, कैसे सुंदर लागे, कैसी भी चंचलता रहे। तो गाय रो दूध पीने, अपना बालक भी वो गाय रे बछड़े री तरह सुंदर वेई और मजबूत वेई और चंचल वेई। और निया केड़ा वेई, वो भैंस रे वे ना, और वो डिलो डालो वैसो वेई। तो गौ माता री सेवा करो, गाय रखो। देखो ये महापुरुषारी भक्तमाला ना प्रसंग में अपन ये सामान्य बातें भी ध्यान रखनी पड़ी, क्योंकि आज ये चीजें अपने दूर बीता जा रही हैं भाई। सांझ पड़ी दिनान थी, वो गाया आई गुआड़, बालक दौड़ आविया, बाई बच्चा बाढ़। फूली बाई और राजा जसवंत वार्तालाप कर रहा है, बीच में छोटे छोटे बालक आया कि भाई भाई गाया आ गई है, गाया ने बाड़े में बाड़ो, बछड़ा ने बाड़ा में बाड़ो। एक बाड़े बाछड़ा एक राजा रे पास, साच पियारो साइया फूली ही साची दास। बोलो राम जी महाराज की। एक बाड़े बाछड़ा एक राजा रे पास, साच प्यारो साइया और फूली सांची दास। फूली बाई क्यों आऊं, एक तो फूली बाड़े बछड़ा और एक फूली राजा जसवंत के साथ वार्तालाप करे। वाह वाह। तब जसवंत कर जोड़ के करी विनती है, बाई ऐसो राम नाम रानिया को भी दे। बोलो राम जी महाराज की। तब राजा जसवंत प्रभावित वे हाथ जोड़ विनती करे। देखो सजनों, वे राजाओं रे सामने महापुरुषों रे सामने नतमस्तक हो गया। और राजा री कई चिकारी है, जो भगवान री भक्ति करे वो तो महाराजा है, राजा तो पीछे रह जावे। वाह वाह, एक किसान कुल में जन्मी वो भाई। बताओ, वो अपनी तरह ही, अपने जैसे माता बिना डोकरिया माता, ऐसे अपनी तरह ही भगवान मैंने शरीर दियो, पर शरीर और बुद्धि रो उपयोग करियो होवे। शरीर द्वारा साधना करी और बुद्धि रे द्वारा भगवान रो चिंतन करियो और भगवान रो नाम लियो, तो आज भी फूली बाई ने अपने याद करा। धन्य फूली बाई। राजा जसवंत आज जोड़ के है कि हे फूली बाई, आप चालो और मारी रानिया ने भी ज्ञान दो। मारी रानिया अज्ञानी है, वो भगवान रो नाम नहीं लेवे, वो भगवान री भक्ति नहीं करे, और हरदम खाने पीने में और नए वस्त्र पहनने में, गहने गांठे में ही मेरी रुचि है। तो राजा ने फूली बाई कहे कि राजा मारे अटे काम बहुत है, धंधो बहुत है, और पाछो मैंने कौन छोड़ी क्यों मैं आपने ले जाऊं और सैनिक वापिस आपने स्थान माते पंचायत दे पर आपने पधारणो पड़ी। राजा री विनती स्वीकार करी फूली बाई, चालो भाई। तो राजा जसवंत पहले एक आदमी ने भेज दियो कि जाओ और मेलों में समाचार करो कि अपने मारवाड़ प्रांतरा महान भक्त शिरोमणि फूली भाई अपने मेलों में पधार रिया है, तो मेरू स्वागत सत्कार करनो है। और 2 रात फूली भाई रे मेलों में सत्संग करी। वाह भाई, रानिया तो आपने सेवका ने ऑर्डर दे दियो कि भाई मेल ने एक दिन तैयार कर दो। मेल तैयार कर दियो, रानिया सुंदर पैर लिया वस्त्र। मैंने था थोड़ी सत्संग में जानो है, कोई ब्याह में थोड़ी जानो, कुछ सत्संग सुनाए, पर सत्संगी ही सत्संग की कीमत समझे। सत्संग में जब भी आओ बिल्कुल साधारण वेशभूषा में, कोई अन्य गहना गांठा अन्य कोई ज्यादा कीमती वस्त्र पहन आए अटक ही करना। बताओ आप, कोई भी आदमी हो चाहे औरत, सादा वस्त्र वेशभूषा पहन और एक भगत आत्मा री तरह आवनो सत्संग।
हॉस्पिटल में बीमारी रो इलाज हुए जन हॉस्पिटल में वो कोई रोगी है जिको बन ठणन जावे वो तो बीमारी तरह जावे है कि बाप जी थाने आगे हाथ जोड़ू मारो ये बीमारी काट दो। ऐसे ही संत महात्मा वैद्य हैं रे पे रोगियां, पर वो रानियां ही बात में नहीं समझती। वो तो सुंदर वस्त्र पहनिया, बहुत आभूषण पहनिया, सुंदर थाल सजाया और फूली बाई री स्वागत रे वास्ते आया। अब भी रानियां आई, रानियां आई के राजा साहब ने कि आप कह रिया कि संत आ रिया है, वे संत कटे है। अरे फूली बाई तो वे देखियो कोई और वस्त्र पहने वाला वे तो पुराने समय जो माता बहना वो धाबड़ियों पहनती और जैसो वो ऊपर वस्त्र पहनती भी तरेरा वस्त्र पहनियोड़ा और फूली बाई रे तो कुछ भी कोई गले में कोई कंठी नहीं, माला नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई छापा नहीं, एकदम साधारण वेशभूषा में खड़ा फूली बाई जी। तो राजा जसवंत के यही तो है फूली बाई, झुको नतमस्तक हो, प्रणाम करो फूली बाई ने। तो रानियां आपस में एक दूसरे ने देख हंसने लगी। अरे मैं इरू कैसे प्रणाम करा, मन में सोचे ऐसी तो मारे मेलों में झाड़ू पूछा करे। मेरे मन में वो रानी पदरो अभिमान हो कि मैं राजा री रानिया गेने गांठारा अभिमान हो। और फूली बाई तो समझ गया कि ये झुके नहीं, झुके कैसे? अरे कोई भगत वे वो झुके भाई, ये कैसे झुके? अभिमानी व्यक्ति झुक थोड़ी सके। तो लगाई अभिमान रे माथे चोट फूली बाई और कहीं के रानिया ने राम जी महाराज
महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। टगमग टगमग थे कहीं जो, और वीरथई जन्म अनमोल खो। हे रानिया काहे देख रही हो? ये मानव जीवन अनमोल अनमोलक जो है वो खो रही, वो समय जा रही है। रानिया ने परमोदे फूलीर नर्तन पाई, राम कहीं भूली थे मानव जीवन अवसर पाई, भगवान री भक्ति कैसे भूल गई। ओ गहणो गांठो तंद्री शोभा, काया करमारो बांडो, फूली कहते कुतिया ओसियो राम बजोये। बायो थे राम बजलो के भाई, मैं लिखियोड़ो जी को कौन कहूँ, ठीक है ना। कहते महाराज ओछा बोले भाई, मैं तो बोलूँ कोनी फूली भाई। हाँ जाट कुल में जन्म एड़ो तान रही, जाटा नहीं तो भाषा थोड़ी गड़बड़ी रहे। तो फूली भाई कह दियो कि भाई गेणो गांठो तंद्री शोभार, काया करमारो बांडो। ये तो तंद्री शोभा है। और फूली कहते कुतिया हे रानियों, यदि मानव जीवन में केवल भोग विलास में, संसारिक रंग रूप में मोहित वे और ये मानव जीवन ने खो दियो, तो आज तो रानी हो, आज तो मानव जीवन है, और कल जब ये मानव जीवन पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, ये देह छूट जाए, तो फिर भगवान की बिना भक्ति 84 लाख में कुत्तीरी योनि में जाओला। कोई हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो। कबीर हरि की भक्ति बिना नारी कुकरी होई, गली गली भूसत फिरे जाने, टूक नहीं राड़े कोई। भगवान की भक्ति बिन वो स्थिति होई कि गली गली घूमनो पड़ी भाई, और जब कोई टुकड़ो भी नहीं राड़े। देखे यहाँ पे कुत्ते री योनी मिल जावे और कुत्तो कितो दुख पावे है, वो भूख मरे है। भूखा मरतो गली में जावे है, कोई घर में भोजन री सुगंधी आवे तो घर में प्रवेश वे। अब कोई अच्छो वे धार्मिक वे वो तो रोटी डाल देवे, और नास्तिक वे वो लाठी री मारे। पैर टूट जावे, कमर टूट जावे, फिर कमरू घसीट तो जावे है। पर भूख बड़ी खतरनाक वे है, रोटी नहीं मिले तो बिने गंदगी खानी पड़े। ये स्थिति अपनी भगवान की भक्ति रे बिन वेला कोई भी क्यों नहीं हो। कई सजनों ऐसा मानव जीवन ने खत्म करो, और ऐसी जोनी में जानो है। यदि नहीं जानो है तो कर लो भगवान री भक्ति, सुन लो संतारी सत्संग, और दे दो परमार्थ पुरुषार्थ में धन। जिमा दो भूखे ने भोजन, प्यासे ने जल, नंगे ने वस्त्र दे दो। बेटो मार्ग छोड़ देवे, बिन कड़वो कुण बोली भाई, बिरा माहित कड़वो बोली। बिन माहित कही कह रहे तू ये कई मार्ग पकड़िया है, पर कोई दुश्मन है जी का थोड़ी कही। मैं तो कही नहीं, बहुत बढ़िया, तारे पिताजी कन घणो ही धन है, मौज कर दूं तो तने देख लेना। बोले तो मिठो है, पण महीन जहर भरियो है। संतारे बिन कड़वा कौन बोली, संतारा इतरा वचन है, संतारे कड़वे में भी हित भरियो है। महात्मा कहे कि मिट्टे अवगुण नीपजेर, कड़वा से गुण होई, निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। मीठे राचे लोग सब मीठे उपजे रोग। अरे मीठो सबने प्यारो लगे है, पर मीठो वह कहीं है, रोग वह है। और कड़वे कहीं वे, कड़वे रोग कटे है। कड़वो खाने में तो ठीक नहीं लगे है, तो शरीर के अंदर में गया रे बाद में वो लाभ देवे। मीठो जीवने में स्वादिष्ट लगे है, पर शरीर के अंदर गया रे बाद में वो नुकसान। ये सुनना में कड़वा लागी, पर जीवन में उतरते ही फिर ये शब्द मीठा लागी भाई, फिर तो मीठा लागी अमृत जैसा। गुरु शिष्य ने कड़वे शब्दा में कहे, पिता पुत्र ने कड़वे शब्दा में समझावे है। संत है जी का आपा जीवन ने इतनी कड़वी बात कही रे, मूर्ख तू किधर लागो है, भगवान की भक्ति कर ले। सोने सेती बैर किया मारे गण का गाओ, दादू काटे कलंक सब राखे कंठ लगाए। होनार रे कहीं होना कोई दुश्मनी रहे कहीं जो गणरी चोट मारे,
पर गंदी चोट मारने को कहीं वे कि सोनारो पूरो कलंक है जो जड़ जार वो एकदम से शुद्ध हो जावे है। ऐसे ही संत गुरु शब्दों री चोट मारे है इरू अपनो कलंक है जो कटे है। माइत कदे भी कड़वा बोले अपने कदे भी कोई तेज बात के देवे तो भी बात रू बुरो नहीं मानला। हासु हो रहा है बे थाने कोई कड़वी बात के देवे बिरु बुरो मत मानोला। गुरु महाराज और संत कोई कड़वी बात के देवे है बिरु कभी बुरो मत मान जो। बुरो मानोला तो घाटो अपा नहीं है वही वे गुरु संतों ने कहीं घाटो है वे तो कह दियो। पर आज री समय में कोई सुननी नहीं चाहे ये भी बात। पुराने समय में तो माइत बेटा ने कह देता कूट मार भी देता बेटा ने और सहन शक्ति करता बेटा मानता। पर आज कौन माने आज तो कहते सहन ही नहीं वे। एक संत
बोलो राम। जे तू पिया जीरी लाडली पीव अपनों कर ले। परमात्मा री प्यारी आत्मा है, तू भक्ति रे द्वारा परमात्मा ने अपना कर ले। तू भगवान री भक्ति कर ले। कले कल्पना मेट के चित चरणा में दीजिए, और कले कल्पना मेट और अपने चित्त ने भगवान रे चरणों में लगा दे। अब के प्यूजीरा मारी कठिन है, परमात्मा प्राप्ति सुगम और सरल नहीं। चलनो खांडेरी धारा डिगमिगे सो गिर पड़े नहीं उतरे। परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते पूर्णतया जो खांडेरी धार यानी पूर्णतया सच्चाई चाहिए। यदि 1% भी चूक हो गई वो परमात्मा नहीं मिले, विपदरी प्राप्ति नहीं हुई। तुलसी तेरे भजन में रति नी चाले खोट, और कैसरायो रेणुकार बंदी नी जलरी पोट। भगवान री भक्ति में रति भर भी खोटा ही नहीं चले है। अबे राम राम एक करा झूठ ही बोल दा, चोरी कर ला और कोई री निंदा ही कर दा, तो ये तो काम नहीं चले भाई। ये में तो बिल्कुल सच्चाई चाहिए यार। एक तरफ तो कहे कि ये कठिन है, एक तरफ कहे कि सरल भी है। प्यूजीरा मार्ग सरल है तेरी चाल अनेड़ा, और नाच नहीं जाने बावरीर के वे आंगन टेढ़ा। और नाचन तो खुद कौन जाने कहे कि आंगन हो जो गुणिया में को नहीं। नचारी ने नाच कटी जावे भाई, जो नाचन वाली वे बात बा ढोल धमाका सुने जन कटी नाचन लाग जावे, उबड़ खाबड़ जगह में पे नाचन लाग जावे तो नाचना नहीं आवो के आंगन टेढ़ो है। ये भक्ति कठिन है। फिर महात्मा कहे कि यदि करे नहीं भी वो कहे कठिन है। कोई भी काम जड़ते करा नहीं जड़ते कठिन लगे, और शुरू करता तो फिर वो कठिन नहीं लगे, धीरे धीरे सरल लगने लग जाए। शुरुआत तो करो आप। तो के जे तू नाचन नीसरी तो घूंघट कैसा, घूंघटरा पट खोल दे मत राग अंदेशा। फिर संसारी लोकला छोड़ दे जीवात्मा। संसारा लोग कहीं के, घर परिवारा लोग कहीं के, यदि भगवान रो नाम ले तो ये परवाह तो छोड़नी पड़ी भाई। तो और कहे कि मन चंचल चारों दिश फिरे, पतिव्रता केवावे, सेवा लागी आंध्री प्यू कैसे पावे। प्यू जी खोजत ब्रह्मा थक्या सुरनर मुंजन देवा, कह कबीर सा धर्मदास ने करनी संतोरी सेवा। ऐसो दिव्य ज्ञान खोली भाई रानियों ने देवे है। हे रानिया ये पतियों तो एक दिन बिछड़नो भेजाई थे, तो आदू पति जो परमात्मा है बिन रिजा लो, बिन प्रसन्न कर लो। ऐसे ही फूली भाई जो दिव्य प्रसंग प्रारंभ है। आज अपनी सत्संग सभा में खूब संत महात्मा विराजित हैं। पूज्य हीरा साहिब जी अभी पधारे, अभी अभी अपने मध्य में। भोला राम जी महाराज री विश्राम स्थली हूँ। वीरादास जी साहिब जी बाणिया प्रसिद्ध है, आप सब जानो ही हो, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गोविंद गोपाल जी महाराज, पूज्य बुरादास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। बड़े सरल स्वभाव रे धनी मानदास जी महाराज, सरुण बापू जी विराजित है। कल सुखदेव जी महाराज हमारे नाम राशि बड़े अच्छे भजन बोले हैं। और सूरदास जी महाराज आप ऋतु महिमा कराऊँ थी कब मैं बताओ आप कितने जोशीले है, कितने भाव प्रेम और आनंद के साथ छमछमियाँ बजावे देखो। तो तुकाराम जी महाराज सब संतों के चरणों में प्रणाम। ये 7 दिवसीय आयोजन जो मुख्य कारण है, ये सुख निवास रामद्वारा रे पुण्य जीर्णोद्धार उपलक्ष्य में ये सत्संग कथा रखी है। तो अब आगे में